तो ये कहानी है शिज़ुका और शोनिका की। अरे अरे, अब तुम दोनों के दिमाग में क्या खुराफात चल रही है? चुप करके सो जाओ। यूं ही माँ के कहने पर शोनिका और शिज़ुका सो जाती हैं। जंगल में तो अब बर्फबारी हो रही थी। इस दफ़ा पक्षियों ने बर्फबारी के आने से पहले ही अपने सारे फल बेच लिए थे, मगर मीनू मौसी बहुत उदास थी। शिज़ुका और शोनिका जंगल में खेल रही थीं कि वो मीनू मौसी को देख लेती हैं। अरे अरे मीनू मौसी, क्या हुआ है आपको? अरे क्या बताऊं शिज़ुका, इस सर्दी के आने की वजह से मेरे फल तो बिक ही नहीं सके। जवान पक्षी तो अपने फल बेच चुके, लेकिन मेरे सारे फल घर में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। अरे अरे, ऐसा कैसे मीनू मौसी? अरे अरे शोनिका, सारे पक्षी जवान थे, मंडी में जाकर अपने अपने फल बेच आया करते थे, लेकिन मुझ गरीब के घर तो कोई ऐसा नहीं था जो फल दूर जाकर बेच आता। इसीलिए मैं घर में ही बेचती थी और ज़्यादा से ज़्यादा इस बाज़ार में, मगर मेरे जाते तक पक्षी अपने अपने फल बेच चुके होते थे और कोई भी ग्राहक मुझसे फल लेने नहीं आता था। अब सर्दी के दिन आ गए हैं, जवान पक्षी तो फिर भी उड़कर अपने लिए दाना ला सकते हैं, मगर मैं इन बूढ़ी हड्डियों के साथ कहाँ से दाना ढूंढने जाऊंगी? और वैसे भी इतनी ठंड में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझसे तो घोंसले से निकला ही नहीं जाता। अब मैं बहुत चिंतित हूँ कि इस बर्फबारी में मैं कहाँ से अपने लिए दाना लाऊंगी, क्योंकि मेरे पास पड़े सेब तो कुछ अरसे में ही सड़ जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगी? अरे अरे मीनू मौसी, आप परेशान मत होइए, हम दोनों कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, है ना शोनिका? हाँ शिज़ुका, तुम ठीक कहती हो, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं मीनू मौसी। आप चिंता मत कीजिए और अपने घर जाकर आराम कीजिए। अरे अरे ठीक है मेरी प्यारी बेटियों, अभी मैं घर जाती हूँ। यूं ही शिज़ुका और शोनिका भी घर चली जाती हैं। अरे अरे, कहाँ रह गई थी तुम दोनों? तुम लोगों ने अभी तक दिन का खाना भी नहीं खाया। अरे माँ, तुम हमारे लिए खाना लगा दो, हम अभी खा लेंगे। यूं ही दोनों बहनें खाना खाती हैं और बैठे बैठे सोचती रहती हैं कि मीनू मौसी की मदद कैसे की जाए। यूं ही रात हो गई थी, उन दोनों को तो कोई तरकीब नहीं मिल रही थी। यूं ही वो अपनी माँ से बात करती हैं। अरे अरे माँ, हमारे जंगल में इस वक्त किसको फ्रूट की ज़रूरत हो सकती है? अरे मेरी प्यारी बेटी, हमारे जंगल में तो बहुत ज़्यादा फल उगते हैं और सभी पक्षी बहुत ज़्यादा फल खरीद भी लेते हैं। हमारे इस जंगल में तो किसी को भी फलों की ज़रूरत नहीं रही, और जिन पक्षियों को ज़रूरत थी वो पहले ही खरीद कर अपने घरों में रख चुके हैं। अब बर्फबारी के दिन आ गए हैं, अब पक्षी कुछ भी खरीदेंगे नहीं। हाँ, हमारे जंगल के साथ वाले जंगल में बहुत कम फल उगते हैं, वहाँ के पक्षी तो सूखा दाना लेकर ही गुजारा करते हैं। वहाँ पर पक्षियों को हमारे जैसे मीठे फल खाने का मौका नहीं मिलता। यूं ही दोनों बहनों के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उनकी माँ तो जाकर सो चुकी थी। यूं ही शिज़ुका और शोनिका आपस में बातें करने लगती हैं। अरे अरे शोनिका, तुमने क्या सोचा? अरे अरे शिज़ुका, मैंने सोच लिया है, हम लोग मीनू मौसी के फल दूसरे जंगल में बेचने जाएंगे। अरे अरे, लेकिन तुम तो उड़ ही नहीं सकती शोनिका, और मैं अकेली उड़कर ये सारे फल वहाँ पर कैसे बेचूंगी? अरे अरे, ये भी चिंता की बात नहीं है शिज़ुका, हम दोनों कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुम उड़कर जाना और इस जंगल में जाकर देखना कि कितने घर हैं और कितने पक्षियों को फलों की ज़रूरत है। मैं भी पीछे पीछे वो सारे फल लेकर आ जाऊंगी। यूँ हम दोनों बहनें मिलकर उन सभी पक्षियों को वो फल बेच देंगी। अरे अरे, इसमें भी एक मसला है शोनिका,
वहाँ पर हमें मंडी कहाँ मिलेगी। माँ ने तो बताया है कि वहाँ पर कोई बाजार नहीं है क्योंकि वहाँ तो फल ही नहीं लगते। अरे अरे शिजुका, इसमें भी सोचने की कोई बात नहीं है, हम घर घर जाकर बेचेंगे, यूँ हमारे फल जल्दी बिक जाएंगे। यूँ ही दोनों बहनें सोच चुकी थीं। यूँ ही वो सो जाती हैं। जंगल में सुबह हो गई थी। सुबह होते ही दोनों मीनू मौसी के यहाँ जाती हैं और उनको सारी बात बताती हैं। यूँ ही सोनिका माँ के पास आती है। अरे अरे माँ, हम लोग अपनी सहेली के यहाँ जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। अरे अरे ठीक है बेटा, लेकिन शाम होने से पहले लौट आना और अपनी बहन को भी साथ लेकर आना। यूं ही दूसरी तरफ शिजुका तो उस जंगल में चली जाती है और देखती है कि उस जंगल में कितने घर हैं। इतने में सोनिका भी फल लेकर आ चुकी थी। यूं ही दोनों बहनें एक एक घर में जाकर फल बेचने लगती हैं। अरे अरे, इतने मीठे और रसीले फल तुम लोग कहाँ से ले आई हो? हम लोग दूसरे जंगल से आए हैं। ये फल बहुत ज़्यादा रसीले और मीठे हैं। ऐसे फल आपको सर्दी में कहीं से नहीं मिलेंगे। मैं तो कहती हूँ एक टोकरी ख़रीद लीजिए, हमारे पास बहुत सारे फल पड़े हैं, हम बाकी भी ले आएंगे। अरे कहीं ये फल खराब तो नहीं है? तुम लोग घर घर बेचने आ रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये फल बिल्कुल ठीक हैं। हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा फल हैं, इसीलिए वहाँ बिक्री कम होती है। हम आपको कम दामों में दे देंगे, लेकिन आप हमारे फल ले लीजिए। यूँ ही शिजुका और सोनिका घर घर जाकर फल बेचती हैं और शाम तक उन्होंने तकरीबन सारे फल बेच लिए थे। उस जंगल के पक्षी भी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें मीठे और रसीले सेब मिल गए थे। वो ज़्यादा मुशक्क़त ना करने की वजह से वहाँ नहीं जाया करते थे और सूखे दाने पर ही गुजारा किया करते थे। शाम तक शिजुका और सोनिका ने अच्छे पैसे कमा लिए थे। यूं ही वो जल्दी से अपने जंगल जाती हैं और जाकर मीनू मौसी को वो पैसे देती हैं। अरे अरे बेटियों, तुम्हारा बहुत भला हो, तुम दोनों बहुत अच्छी हो, तुम दोनों सबकी मदद करती हो। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। धन्य हो वो तुम्हारी माँ जिसने तुम लोगों को पैदा किया। यूं ही शिजुका और सोनिका भी बहुत खुश थीं। वो घर आ जाती हैं। अरे अरे खाना खा लो। अरे नहीं माँ, हमें नींद आई है, हम सोने जा रही हैं। यूं ही दोनों बहनें घोंसले में जाते ही सो जाती हैं क्योंकि वो सारे दिन की थकी हुई थी। सुबह होते ही मीनू मौसी सारी बात उनकी माँ को बताती है। उनकी माँ को तो अपनी बेटियों पर बहुत फ़ख्र होता है और वो उन्हें बहुत ज़्यादा दाद देती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।